अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में डायलिसिस के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थियों को भी दलालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दुगने दाम पर, डबल दाम पर मेडिकल के सामान खरीदने पड़ रहे हैं। मरीजों की इस शिकायत पर यकीन नहीं होता, लेकिन इसकी पड़ताल जब जी मीडिया ने की तो आरोप नहीं बल्कि सच्चाई निकले। रिम्स में गरीब मरीज आस लेकर आते हैं, लेकिन हकीकत से जब सामना होता है तो अपनी गरीबी पर तरस आता है। सिस्टम को धिक्कारें या फिर अपनी गरीबी को। इसमें वही घटना हुआ है कि सब लोग यहाँ बोल रहे थे कि रिम्स ले जाइए, रिम्स में कुछ पैसा वैसा नहीं लगता, फ्री होता है गरीब आदमी को। तो वहाँ आए तो कुछ लोग वहाँ बोलने लगा कि पैसा लगता है सामान वामान के लेने के लिए। तो वही सामान पैसा बोलता है कि 2000 टका लगेगा। रिम्स में दलाल घुसे पड़े हैं, उनके निशान दीवारों पर खुलेआम चस्पा रखे गए हैं। देखिए ये नंबर, ये आरोप नहीं बल्कि हकीकत है। जाहिर है अस्पताल की दीवारों पर ये नंबर किसके हैं बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनिए साहिबगंज के बीपीएल कार्ड धारी पीएम आयुष्मान योजना धारी का हाल। हर साक्ष्य मौजूद है इसकी बेबसी की, लेकिन इलाज की बारी आई तो सब धारा का धारा रह गया। बोलने लगे कि वहाँ के 2000 टका नहीं है, कुछ कम है। तो भाई 1800 रुपया लिया और सामान दिया, डायलिसिस हो रहा है। वो लंबे से आदमी थे, मेरा चाचा से बात कर रहे थे, तब तक हम आए तो बोल रहा है कि पैसा लगेगा इसको। फ्री सेवा कैसे होती है ये सीख दी रिम्स ने, जहां 1800 रुपए खर्च करने के बाद पिता को इलाज मिला और बदले में ये सीख फ्री। हम आपको उस दलाल की झलक दिखाते हैं, हम आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे, पूरा हाल सुनाएंगे। उससे पहले सुनिए रिम्स के अधीक्षक का दावा कि गरीब को डायलिसिस के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना होता, खासकर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी और बीपीएल कार्ड धारी को। डायलिसिस तो अपने आप में एक उपकरण है, उसके कंज्यूमेबल लगते हैं। तो कंज्यूमेबल जैसे आयुष्मान भारत योजना हुई, चाहे बीपीएल कार्ड धारक हुए, तो उनका कंज्यूमेबल हम लोग यहाँ से देते हैं अस्पताल से। बाकी पेशेंट्स के लिए जो कंज्यूमेबल होता है उनको, जो एपीएल मरीज हैं चाहे जो सामान्य मरीज हैं, उनको खरीदना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपके बयान पर यकीन करें तो क्या ये झूठ बोल रहा है? एक बार के डायलिसिस में करीब 1000-1200 का खर्च आता है। हम लोग मरीजों को वहन करना पड़ता है, वैसे मरीजों को जो बीपीएल धारी नहीं है, जो आयुष्मान धारी नहीं है। अगर कोई मामला है तो आप हमको बताइए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। साहब आपकी बात पर यकीन कैसे हो जब दीवारों पर नंबर चिपके हों? आरोप अस्पताल की नर्सों और कर्मचारियों पर, और तो और आपका मेडिसिन विभाग ही पीजी डॉक्टरों से खास पर नोटिस करता हो। बगैर साइन के आदेश आते हैं। क्यों बाबू बताओ, किसने दिए आपको दलालों के नंबर? लाल कार्ड मेरा पास है सर, आयुष्मान भारत जो है सर वो भी है मेरा पास। तो बोलता है कि नहीं देखिए सरकार तो सब चीज फ्री किया, लेकिन सामान घट गया है, हॉस्पिटल में खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। रिम्स की सच्चाई सामने थी और डॉक्टर साहब सुधार की शपथ लेने को तैयार थे। क्या है सुपरिटेंडेंट की शपथ और कहां है वो दलाल? मीडिया के कैमरे में सब कैद था, बताएंगे आगे, देखते रहिए। हमारी सामाजिक सरोकार की खास रिपोर्ट। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। और अब हम आपको उस चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जो सिस्टम को चुनौती दे रहा था। जी मीडिया ने उसे ढूंढा, उसने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। गौर से देखिए इस चेहरे को और पहचान लीजिए, लेकिन सावधान, ये तो बस मोहरा है। ऐसे एक नहीं कई चेहरे हैं जो रिम्स के अंदर हैं। डायलिसिस विभाग में रवि और दीपराज के नाम से 4 नंबर। ये तो बस बानगी है, किस्सा है महज एक विभाग का। साहिबगंज के बड़ा तालबना निवासी अशोक ठाकुर की बेबसी की पड़ताल के लिए हमने उन नंबरों पर फोन किया जिसमें एक नंबर मिला। हाँ भैया, हाँ आ गए भैया, यहाँ पर है रिम्स पास में। रिम्स के पास है? हाँ। तो सामान आपको देना है क्या? सामान ले लेते और बात कर लेते आपसे, कितना पैसा लगेगा, क्या लगता है सामान। आइए तो पेट्रोल पंप पर आइए ना, हमें पेट्रोल पंप पर। दलाल रिम्स के पास हमारे बुलावे पर नहीं आया।
उसने खुद अपना ठिकाना बताया, एक स्थानीय पेट्रोल के पास, पीपल के पेड़ के पास। हम उनकी निशानदेही पर पहुंचे। फिर जो बातें हुई उसके बाद हमारे भी होश उड़ गए। रिम्स के अंदर क्या होता है, कौन सा सामान है, नहीं है, उसे सब पता था। यानी वो था तो बाहर, लेकिन यहाँ के सिस्टम पर उसकी नजर थी। रिम्स का हर सिस्टम पता था, क्योंकि सिस्टम उसके पास था। अब आना क्या है, बोल दीजिए ना। हम तो बोल ही रहे थे, हम आप समझ लीजिए, आप पैसा अरेंज कर लीजिए, हम फोन कर रहे हैं, आप फोन कर पेट्रोल पंप पास कहाँ पर है भैया? पेट्रोल पंप पास ही है, बगल में देखिए पीपल पेड़ वहीं पास। बार बार दलाल पैसे की बात कर रहा था। 1000 रुपए के सामान दुगने से भी ज्यादा कीमत पर सौदा करना चाहता था। हमने बीपीएल का हवाला दिया और आयुष्मान योजना का। तो कितना लगेगा सामान का? देखिए अभी तो 2-3 सामान वहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बोली दीदी लोग की नहीं है, खत्म हो गया। हो सकता है आजकल में आ जाए। आजकल में देखिए बहुत दिन से 1 महीने से हमको लगता है खत्म है। दलील के बगैर दलाल कैसा? उसे पता था वो बाजीगर नहीं, मौत से डरने वाले की जिंदगी की बाजी उसके हाथ है। उसे पता था कि अस्पताल में कौन सा सामान है, कौन सा नहीं। तो लाल कार्ड था, लाल कार्ड वाला सिस्टम नहीं है हमके पास। कार्ड जिसके पास देखिए अंदर सरकारी काम होगा उसके लिए कार्ड है। अब हमारे पास सरकारी काम तो है नहीं कि हम लाल कार्ड यूज करेंगे। और अभी प्रधानमंत्री वाला है तो सब प्राइवेट बैंक, प्राइवेट आपको हॉस्पिटल के लिए है। कार्ड यूज करते हो तो आपको बताइए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पैसा जो लगेगा, पैसा जो बाहर से आप सामान लाइएगा उसका तो पैसा लगेगा ही। आप दवा लाइए चाहे कुछ सामान लाइए। नर्स ने मुझे क्या बताया, क्या नहीं बताया, ये सब दलाल को पता था। ड्रीम से मिलने वाला वो तो मिल ही रहा होगा, जैसे सलाइन होगा, आपको जेलकोल को होगा, वो सब मिल ही रहा होगा। और कुछ बहुत दवा भी मिल रहा होगा। अब जो रेगुलर बेसिस वाला होगा वो तो बाहर से खरीद के ला रहे होंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी को हैरानी हो रही होगी, उनके सिस्टम को पलीता कौन लगा रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानी तो अब होगी। देखिए कैसे रिम्स के सुपरिटेंडेंट साहब ने कमी को स्वीकार किया और रेट कॉन्ट्रैक्ट की शपथ ली। कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, बाकी सारे जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं और जितने भी इम्प्लांट्स हैं, इन सारे चीज़ों का वो प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जब एक बार रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो साल भर के लिए कम से कम मान्य होगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन से ये जाहिर हो चुका था कि अस्पताल और दलाल की सांठगांठ का नतीजा था। गरीब राज्य के अमीर लोगों की खुशियों पर डाका था। सामाजिक सरोकार के तहत हमने हकीकत सामने रखी है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर रिम्स हॉस्पिटल से ही। सौरभ, ये जितनी भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी ही योजनाएं होती हैं सरकार की तरफ से, उसमें जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, उनकी नज़र हमेशा टेढ़ी रहती है और वो कुछ ना कुछ स्कोप ढूंढते हैं गलत करने का। लेकिन आपने इस रिपोर्ट के जरिए इसका खुलासा किया है। इस खबर को लगातार दिखाए जाने के बाद क्या कुछ अभी कहा जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जिम्मेदार लोगों की तरफ से? बिल्कुल रविंद्र, इस वक्त हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में हैं और ये वही रिम्स है जो अपने आसपास के क्षेत्रों के ही नहीं बल्कि इसके आसपास के राज्यों के भी मरीजों की भलाई के लिए बनाया गया है। और हम आपको सीधे एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि रिम्स की जो दीवार है यहाँ पर साफ अक्षरों में अंकित है कि दलालों से आप सावधान रहें, जो आपको सीधे तस्वीरों में दिख रहा होगा। बावजूद इसके इस अस्पताल में जो मरीज इलाज के लिए आते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से होते हैं, गरीब भोले भाले मरीज होते हैं। ऐसे में वो दलालों के चंगुल में आ जाते हैं और अक्सर यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण रिम्स की छवि धूमिल हुई है, रिम्स शर्मसार हुआ है, साथ ही साथ गरीब लोगों के पैसे लूट लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जी मीडिया ने इस खबर को अपने सरोकार मानते हुए अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया है। फिलहाल अभी तमाम जो आला अधिकारी है वो शांत है, चुप है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कमियां कहां पर है, खामियां कहां है, कैसे गरीब मरीजों के लिए सामानों की व्यवस्थाएं की जाए। जो आपने साफ चिकित्सा अधीक्षक के बयान में सुना होगा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तभी लोगों को फायदा हो सकता है। और जिस मरीज के साथ ये घटना घटी है उसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी था, साथ ही साथ बीपीएल कार्ड।
बावजूद इसके 1800 रुपये से चुकाने पड़े डायलिसिस यूनिट में जो सामान लगते हैं इसके लिए। तो कहीं ना कहीं रिम्स में लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। प्रबंधन मौन रहता है, जांच का भरोसा दिया जाता है, कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन होता